Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to learn MCQs of Fiscal Policy of Pakistan. Last time we covered this section of Inspector Inland Revenue, a function of Federal Board of Revenue. Now we are going to cover this whole section of Inspector Inland Revenue, that is Fiscal Policy of Pakistan. आज हम फिजिकल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान के एमसीक्यूज पढ़ेंगे, लेकिन वन लाइन में। उन्हीं एमसीक्यूज को आप क्विज शक्ल में सॉल्व कर सकते हैं हमारी वेबसाइट mcqsplatform.com पे। अब इंस्ट्रक्शन इन एमसीक्यूज की क्या है कि ये एमसीक्यूज जो बनाए गए हैं बेसिक्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी से, टूल्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी के, टाइप्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी से, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी एंड टैक्स एंड इट्स टाइप्स के, कि टैक्स कौन कौन से किस्म के होते हैं। अच्छा, तो हम अब पढ़ेंगे आज एमसीक्यूज इन वन लाइन। अब फिजिकल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान डील्स करती है टैक्सेस एंड एक्सपेंडिचर से। फिजिकल पॉलिसी है क्या, हम ये पढ़ेंगे। फिजिकल पॉलिसी में टैक्सेस इकट्ठे किए जाते हैं और जितना उसका एक्सपेंडिचर बनता है ईयरली या एनुअली, उसको भी हम क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं। तो फिजिकल पॉलिसी बेसिकली डील्स करती है किससे, टैक्सेस एंड एक्सपेंडिचर के साथ। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, फिजिकल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान डील्स विथ टैक्सेस एक्सपेंडिचर बोथ ए एंड बी। डी क्या होगा, नन ऑफ दिस। तो हम किस पे सिलेक्ट करेंगे, किसको टिक मार्क करेंगे, बोथ ए एंड बी। टैक्सेस एंड एक्सपेंडिचर आर द मेन एलिमेंट ऑफ फिजिकल पॉलिसी। अब फिजिकल पॉलिसी को उधर पहले लाया गया है और टैक्सेस एंड एक्सपेंडिचर को लास्ट में। तो क्वेश्चन को पूछने के भी कुछ तरीक़ेकार होते हैं, क्या कंफ्यूज करने के लिए। अगर कोई रेक्टिफिकेशन या कोई क्रेमिंग करता है तो उसके लिए सबसे अच्छी बात है कि उसको कंसेप्ट उसका समझना चाहिए। तो वो जो क्वेश्चनर है वो किसी भी तरीके से स्टूडेंट को ट्रैप नहीं कर सकता, अगर एक बंदे का, एक स्टूडेंट का, एक एस्पिरेंट का, एक कैंडिडेट का कंसेप्ट क्लियर हो। तो फिजिकल पॉलिसी के एक मेन एलिमेंट कौन कौन से हैं, टैक्सेस एंड एक्सपेंडिचर। और फिजिकल पॉलिसी डील्स किसके साथ करती है, वही टैक्सेस एंड एक्सपेंडिचर के साथ। अच्छा, तीसरा पॉइंट या तीसरा एमसीक्यूज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द टूल्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी। अब फिजिकल पॉलिसी के दो टूल्स हैं, टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। टैक्सेशन वही बात हो जाती है, पूरा टैक्सेशन कैसे लगाया जाता है, टैक्स कैसे लगाए जाते हैं, उसका स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान टैक्सेशन का स्ट्रक्चर का, और गवर्नमेंट की कितनी स्पेंडिंग्स हैं जो गवर्नमेंट स्पेंड करता है टैक्सेस से जो भी कलेक्ट किया गया अमाउंट होता है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फिजिकल पॉलिसी के 3 टाइप्स हैं। कौन कौन से टाइप्स हैं, अगर वो पूछे देयर आर टेस्ट टाइप्स ऑफ फिजिकल पॉलिसीज, तो 3 टाइप्स हैं। कौन कौन से, न्यूट्रल, एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। तो अगर अब इन तीनों का मैं आपको एक ही लाइन में इधर पहले कंसेप्ट दूंगा, उसके बाद हम इसके एमसीक्यूज जो वन लाइन में दिए गए हैं उनको पढ़ेंगे। अब न्यूट्रल पॉलिसी क्या होती है, जिसमें टैक्सेस एंड जो स्पेंडिंग्स होती हैं गवर्नमेंट की, ये एक्सपेंडिचर होता है, वो इक्वल हो दोनों टैक्सेस, और अगर दोनों तराजू में रखा जाए टैक्सेस को और स्पेंडिंग्स को, तो जो दोनों बराबर होते हैं। एक्सपेंशनरी में क्या होता है, एक्सपेंशनरी जिसमें टैक्सेस क्या होते हैं, लो होते हैं और स्पेंडिंग्स हाई होती हैं। कॉन्ट्रैक्शनरी में टैक्सेस हाई होते हैं, स्पेंडिंग्स, गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स क्या हो जाती हैं, लो हो जाती हैं, लो की जाती हैं। तो ये हमने कंसेप्ट समझना है। अब ये तीनों पॉइंट यकीनन आपने समझ लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम वन बाय वन, इस पे जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं वो मैंने बनाए हैं वन लाइन में। तो अब पढ़ते हैं। फर्स्ट इसका एमसीक्यूज के एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेड। गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी जो एक्सपेंशनरी टाइप है वो कब इम्प्लीमेंट करती है, जब इकोनॉमी को बूस्ट करना हो।
अच्छा, इन एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी द गवर्नमेंट लोअर्स द टैक्सेस एंड एनहांसेस द स्पेंडिंग। अब मैंने आपको क्या बताया था पिछले, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी वो है जिसमें गवर्नमेंट क्या कर दे, लोअर कर दे, डिक्रीज कर दे टैक्सेस को और इन्हांस या इंक्रीज कर दे गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स को। Which type of fiscal policy is implemented during recession? तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी हमने पढ़ा था ना कि अगर ग्रोथ बूस्ट करनी हो इकोनॉमी, मतलब यकीनन जब बूस्ट करने के लिए हम सोचेंगे तो उस वक्त जो टाइम होगा उसमें रिसेशन चल रहा होगा, तो इसलिए जब रिसेशन की बात हो या इसके उलट इकोनॉमी को बूस्ट करने की बात आए तो हम वहाँ गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसी इख्तियार में लाएगी, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लाएगी। तो क्वेश्चन ये से बन सकता है विच टाइप ऑफ फिस्कल पॉलिसी इज इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग रिसेशन, तो वो कौन सी होगी, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। अच्छा, न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी वही मैंने जब बताया था कि टैक्सेस और स्पेंडिंग्स बराबर में आ जाएं, इसीलिए इसको दूसरा नाम इक्विलिब्रियम भी कहा जाता है कि वो न्यूट्रल पॉलिसी वो है जो अंडरटेक की गई हो कब, जब इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम। अच्छा, न्यूट्रल टाइप ऑफ फिस्कल पॉलिसी, जब भी एफपी अब आएगा तो उसका मकसद होगा फिस्कल पॉलिसी। द गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज फुल्ली फंडेड बाय टैक्सेस रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू। तो अगर स्पेंडिंग भी इतनी हो रही हूँ जितना टैक्स इकट्ठे किए गए हों तो वो बराबर इक्विलिब्रियम, तो वो कौन सी पॉलिसी होगी, न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी। Expansionary fiscal policy, the government spends more money and collect less taxes। ये अगेन क्वेश्चन यहाँ रिपीट हो रहा है सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कि एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट कब इम्प्लीमेंट करती है, जब वो लो टैक्सेस को कट डाउन कर दे और अपनी स्पेंडिंग को बढ़ा दे, वही रिसेशन और वही बूस्ट इकोनॉमी करने के लिए। अब इसके उलट आते हैं एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी के बिल्कुल अपोजिट 180 डिग्री पे, द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट्स कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी टू स्लो डाउन इकोनॉमी। वहाँ बूस्ट इकोनॉमी, यहाँ स्लो डाउन। बूस्ट किसमें था, एक्सपेंशनरी में, और स्लो डाउन करने के लिए कौन सी है, कॉन्ट्रैक्शनरी। और जब हाई इन्फ्लेशन चल रही हो, अगर अभी मुल्क के हालात देखे जाएं तो उसमें हाई इन्फ्लेशन चल रही है, बहुत महंगाई चल रही है, तो इसलिए अभी कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी को इख्तियार किया गया है या किया जा रहा है। तो उसमें क्या है, अभी किया जाएगा क्योंकि हाई इन्फ्लेशन है, तो गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसी लाएगा, कॉन्ट्रैक्शनरी, नेक्स्ट ईयर में भी लाए क्योंकि अब इसका लास्ट ईयर चल रहा है। एंड कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी टाइप, गवर्नमेंट रेजेस टैक्सेस, टैक्सेस बढ़ाए और रिड्यूस कर गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, अपनी डेवलपमेंट को रिड्यूस करे, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को, टैक्सेस को बढ़ाए, तो वो कौन सी फिस्कल पॉलिसी होगी, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। इसका एक एग्जांपल दे सकता हूँ इधर में कि dash is the type of government fiscal policy in which government raises the taxes and reduces government spendings। तो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी होगी, ना कि एक्सपेंशनरी और न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी। अंडर कॉन्ट्रैक्शनरी टाइप ऑफ एफपी फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट कैन पे डेट्स। अच्छा, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कौन सी फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट डेट को पे कर सकती है, तो वो कॉन्ट्रैक्शनरी टाइप ऑफ फिस्कल पॉलिसी है कि जितने भी कर्जे हैं वो पे किस टाइप में कर सकती है फिस्कल पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट क्या कर सकती है, डेट को पे कर सकती है। अच्छा, अब दूसरी बात थोड़ा सा, अब हमने सारे टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी पढ़ लिए जो कि 3 थे, न्यूट्रल, एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी। अब आते हैं हम दूसरे हिस्से में, जो जनरल एमसीक्यूज पूछे जाते हैं प्रीवियस पेपर्स में जो पूछे गए हैं इसी तरह हमने बनाए हैं कि नेशनल असेंबली होती है जो टैक्स को लेवी करती है, इम्प्लीमेंट करवाती है, और जो टैक्सेस के लिए, मतलब नेशनल असेंबली लेवीज टैक्सेस इन पाकिस्तान। अच्छा, अब क्या करना है, इधर क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि किसको इख्तियार है टैक्स लेवी करने का,
तो वो सिर्फ और सिर्फ किसका है? नेशनल असेंबली का है। इसी तरह क्वेश्चन दूसरा भी आएगा कि नेशनल असेंबली के सामने सारी फिस्कल पॉलिसी लाई जाती है। द फिस्कल पॉलिसी इज ब्रॉट बिफोर डैश फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, नेशनल असेंबली, नन ऑफ दिस। तो हम क्या करेंगे? नेशनल असेंबली करेंगे, जो कि इधर दिया गया है। अच्छा, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट क्या होता है कि एक गैप होता है रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर के। तो इसलिए अगर क्वेश्चन आए द गैप बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर इज नोन एज फिस्कल डेफिसिट, या द फिस्कल डेफिसिट इज द गैप बिटवीन रेवेन्यू एंड ब्लैंक छोड़ दे तो आपने क्या करना है? एक्सपेंडिचर को चूज करना है गिवन बिलो जो भी उसके ऑप्शन है। बिफोर नेशनल असेंबली वाला तो हमने पढ़ लिया है। अच्छा, अब क्या है? टैक्सेस की बारी आ जाती है कि टैक्सेस कितने टाइप्स के होते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट टैक्सेस के टाइप्स हैं डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, प्रोपोर्शनल टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स एंड रेग्रेसिव टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्सेस इतना डिस्कस नहीं किया गया है जितना इन पांचों टैक्सेस को रिपीट किया गया है प्रीवियस क्वेश्चन में। तो हम वन बाय वन सारे मैं आपको इधर ही वन लाइन में बता देता हूँ, ताकि आगे जो भी एमसीक्यूज आएंगे वन लाइन में उनको आप थोड़ा बेहतर तरीके से समझ सकें। अच्छा, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो जिस पे ली हो वही पे करे, उसको जिस पे लगाया जाए वही डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करे। इसका सबसे बेहतरीन और आला एग्जाम्पल इनकम टैक्स है। आप अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयड हैं तो आप देखेंगे कि जब भी आपकी सैलरी स्लिप आती है तो उसमें आपका इनकम टैक्स डिडक्ट किया जाता है, जो कि आपसे गवर्नमेंट ने डायरेक्टली डिडक्ट किया हुआ होता है। और यही एक एग्जाम्पल बेहतरीन है इनकम टैक्स की। इसके अलावा इसमें जो वेल्थ टैक्स है या कॉरपोरेट है, वो दोनों किस में काउंट होंगे? तीनों, ये तीनों काउंट होंगे डायरेक्ट टैक्स के अंडर में। अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स जो एक बंदा यकीनन खुद डायरेक्टली पे ना करे। इसका एग्जांपल बेहतर ये है कि एक मैन्युफैक्चरर है जो कोई चीज़ को मैन्युफैक्चर करता है। अब उस पे जो टैक्स लगाया जाएगा वो कौन पे करता है? उसका कंज्यूमर। तो यकीनन बनाई चीज़ किसने है? मैन्युफैक्चरर ने। लेकिन कंज्यूम किसने की? कंज्यूमर ने। तो कंज्यूमर पे सारा बर्डन शिफ्ट किया जाता है किसका? इनडायरेक्ट टैक्स उसको कहते हैं। मतलब मैन्युफैक्चरर का सारा बर्डन कंज्यूमर पे, सारा कंज्यूमर पे शिफ्ट किया जाता है। अच्छा, अब है प्रोपोर्शनल टैक्स। अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल देता हुआ चलूँ कि जैसे सेल टैक्स है। सेल टैक्स क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। कस्टम और एक्साइज, ये तीनों किसके हैं? इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल्स हैं। सेल टैक्स कैसे है? सेल टैक्स हमेशा चीज़ों पे लगाया जाता है, कमोडिटीज़ पे लगाया जाता है। तो उसमें क्या है कि जो चीज़ एक मैन्युफैक्चरर ने बनाई और उसने सेल कर दी, अब बनाई तो मैन्युफैक्चरर ने, लेकिन उसका टैक्स कौन अदा कर रहा है? जो कंज्यूमर है, जो सेल करने के बाद जो परचेज कर रहा है और इस्तेमाल कर रहा है उसको, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा, शिफ्ट हो गया। प्रोपोर्शनल टैक्स, यहाँ बहुत आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि जो सेल टैक्स है वो भी इनडायरेक्ट टैक्स भी हो सकता है, प्रोपोर्शनल टैक्स। प्रोपोर्शनल टैक्स की एक वन लाइन में मीनिंग, जो कंसेप्ट है, वो ऐसा टैक्स जो लगाया जाए हर छोटे बड़े इंसान पे सेम। जैसे अगर कोई अमीर है तो उस पर भी सेल टैक्स कितना है? 17% हर जो भी पूरी नेशन है, हर एक पीपल या हर एक पर्सन कितना पे करेगा? 17% करेगा। तो जितने पीपल हो गए वो सारे 17, या जितनी आवाम हो गई, नेशन हो गई, वो सारा 17% पे करेगा, जो फ्लैट रेट है। फ्लैट मतलब सबके ऊपर एक ही, तो इसीलिए इसको प्रोपोर्शनल टैक्स को फ्लैट टैक्स भी कहा जाता है। अच्छा, तो इसको एग्जांपल हम सेल टैक्स भी यकीनन दे सकते हैं। अच्छा, प्रोग्रेसिव टैक्स,
प्रोग्रेसिव से हम हमेशा एक कंसेप्ट और निकाल सकते हैं कि प्रोग्रेस में हो, जो जो जैसे हम प्रोग्रेस वर्क इज़ अंडर प्रोग्रेशन, या हम कहें भाई प्रोग्रेस चल रही है, आपकी कितनी प्रोग्रेस चल रही। तो देखिए, अगर आपकी इनकम में इंक्रीमेंट लग गया ही तो आपके ऊपर इनकम के ऊपर टैक्स भी उतना ही लगेगा। तो जिसकी ज़्यादा इनकम होगी उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाया जाएगा। तो प्रोग्रेसिव टैक्स क्या कहलाता है? इसको दूसरा भी कहा जाता है कि ये इक्वलिटी के लिए भी एग्जाम्पल लिया जाता है कि प्रोग्रेसिव टैक्स इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ इक्वलिटी। तो प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होगा? प्रोग्रेसिव टैक्स हमारी जिस बंदे की ज़्यादा इनकम होगी उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाया जाएगा, और जो जिसकी लो होगी उस पर लो इनकम टैक्स लगाया जाएगा। अच्छा, रिग्रेसिव इसके बिल्कुल उलट है। वो कैसे? कि जो बंदा जिसकी इनकम लो होगी उस पर ज़्यादा इनकम टैक्स लगाया जाए या उस पर ज़्यादा टैक्सेस लगाए जाएँ, तो उसको हम क्या एग्जांपल देंगे? रिग्रेसिव टैक्स। अब इसके आगे बहुत से एग्जांपल आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे, जो हम बारी बारी करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, वन बाय वन करेंगे, तो आपको उसका कंसेप्ट और मज़ीद समझ में आएगा। यही क्वेश्चन है जो आपको एमसीक्यूज या क्विज शक्ल में मिल सकते हैं mcqsplatform.com पे। कोई 53 एमसीक्यूज हैं, आप उनको करेंगे तो मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ कि जो हमारा आपका इनकम टैक्स का इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू का जो टेस्ट आएगा, जितने भी क्वेश्चन फिस्कल पॉलिसी से आते हैं वो आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं, उनको बेस्ट आंसर दे सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो के थ्रू। और इसकी प्रैक्टिस अगर आप 3 मरतबा ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कहाँ? क्विज शक्ल में एमसीक्यूज प्लेटफॉर्म पे, तो आप बिल्कुल 100% कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट लॉन्चेस इट्स बजट। अच्छा, गवर्नमेंट का जो टेन्योर होता है बजट लाने का, वो कितना होता है, कब होता है? एनुअली, हर साल बजट लॉन्च किया जाता है। तो इसमें बहुत से ऑप्शन दिए जाएंगे, क्वार्टरली, बाय एनुअली। तो आपने क्या याद रखना है? गवर्नमेंट लॉन्च इट्स बजट्स एनुअली। डायरेक्ट टैक्स, अब हम ये वन बाय वन जो हमने पीछे पूरे किस्म पढ़े हैं डायरेक्ट टैक्स के, टैक्सेस के, वो वन बाय वन इधर आएंगे। डायरेक्ट टैक्स इज द टैक्स व्हिच इज लेविड ऑन द इनकम और प्रॉफिट ऑफ दैट पर्सन हु पेज हिम। मैंने क्या बताया आपको? वो उस पे ही लगता है, लागू किया जाता है जो पे करता है, ना कि जो ना पे कर रहा हो, तो वो इनडायरेक्ट हो जाएगा। इनकम टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, और कॉर्पोरेट टैक्स क्या है? एग्जांपल है डायरेक्ट टैक्स के। तो अगर क्वेश्चन दे दे कि द टैक्स व्हिच इज लेविड ऑन द इनकम और प्रॉफिट ऑफ दैट पर्सन हु पेज हिम, तो जवाब उधर 3 से 4 होंगे। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, बोथ या नन ऑफ दिस, तो आपने डायरेक्ट टैक्स को करना है। और डैश व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर और या इज द एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स, तो आपने क्या करना है? अगर ये तीनों दिए गए हो तो आपने ऑल ऑफ दिस करना है। अगर इनमें से कोई एक और बाकी कोई और टैक्सेस हो तो आपने क्या करना है? इनकम पे या वेल्थ पे या कॉर्पोरेट जो भी मौजूद हो उस पे राइट टिक मार्क करना है। Indirect tax is the kind of tax where the incidence and impact of taxation does not fall on the same person. मैंने बताया था आपको, एक मैन्युफैक्चरर है जो कि टैक्स तो लगा रहा है लेकिन टैक्स पे नहीं कर रहा खुद, और वो कौन कर रहा है? कंज्यूमर। तो ये शिफ्ट कहाँ हो गया? दूसरे बंदे पे, और फॉल नहीं होता मैन्युफैक्चरर या सेम बंदे पे जो बना रहा है वो चीज़। तो ये कौन सा किस्म हो जाएगा? इनडायरेक्ट टैक्स। इसी तरह सेल टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी आर द काइंड्स आर द टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, आर द एग्जांपल्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। तो इसी तरह अगर क्वेश्चन पूछता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर या इज द एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, तो हमने अगर ये तीनों मौजूद हुए, कौन से तीनों? सेल टैक्स, कस्टम ड्यूटी एंड एक्साइज ड्यूटी, तो आपने ऑल ऑफ दिस करना है। अगर एग्जांपल में ये ऑप्शन में दिए गए हों सेल टैक्स, वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स, नन ऑफ दिस, तो आपने सेल टैक्स पे टिक करना है। इनडायरेक्ट
टैक्स का एग्जाम्पल कौन सा है? सेल टैक्स है। अच्छा, प्रोग्रेसिव जो मैं बता कर आ गया हूँ आपको कि द टैक्स विच इज इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द इनकम, तो ये प्रोग्रेशन में जा रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, तो इसके लिए अब इसके उलट कौन सा होता है? रिग्रेसिव। अच्छा, प्रोपोर्शनल टैक्स इज levied विद द सेम परसेंटेज फॉर ऑल पीपल। मैंने बताया था फ्लैट टैक्स कहा जाता है प्रोपोर्शनल को। अगर 17% सेल टैक्स है तो वो हर पाकिस्तानी पे 17% ही लागू होगा, ना कि किसी पे ज़्यादा किसी पे कम। तो अब क्या हो गया? प्रोपोर्शनल टैक्स इज levied विद द सेम परसेंटेज फॉर ऑल। इसको और एग्जांपल क्या दिया जाता है? इसका दूसरा नाम क्या है? प्रोपोर्शनल टैक्स इज आल्सो नोन एज अ फ्लैट टैक्स। अच्छा, प्रोग्रेसिव टैक्स ब्रिंग्स इक्वलिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी मैंने आपको कहा था कि प्रोग्रेसिव टैक्स जो है ये टैक्स ब्रिंग करता है इक्वलिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को, और गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट करने में भी बहुत आसानी और इंक्रीज करता है गवर्नमेंट का रेवेन्यू। ठीक हो गया। अब ये हमने तीनों पढ़ लिए पॉइंट। प्रोग्रेसिव टैक्स इज आल्सो कॉल्ड एज मार्जिनल टैक्स। प्रोग्रेसिव मार्जिनल टैक्स इज द अनदर नेम ऑफ डैश टैक्स टू प्रोग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टाइप हमने पढ़ लिया कि व्हिच इज levied विद द लार्जर परसेंटेज ऑन लो इनकम पीपल। जितना बंदों के पास जो लो इनकम बंदा है, जिसकी लो इनकम हो, तो उस पे ज़्यादा लगाया जाए तो उसको हम रिग्रेसिव टैक्स कहेंगे। अगर जित लो इनकम पीपल पे लो टैक्स लगाया जाए तो वो किसका एग्जांपल है? वो प्रोग्रेसिव टैक्स का कहलाएगा। सेल टैक्स इज द एग्जांपल ऑफ प्रोपोर्शनल टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। क्यों प्रोपोर्शनल क्यों है? क्योंकि वो हर बंदे पे सेम लगाया जाएगा 17%, तो फ्लैट हो गया। इनडायरेक्ट टैक्स ये क्या है कि सेल टैक्स मैन्युफैक्चरर चीज़ तो मैन्युफैक्चर कर रहा है, लेकिन वो सेम बंदा नहीं दे रहा, लेकिन वो फॉल कर रहा है किसी और बंदे पे, शिफ्ट हो रहा है किसी और बंदा कौन से पे? कंज्यूमर पे। तो हम उसको क्या कहेंगे कि सेल टैक्स एग्जांपल है प्रोपोर्शनल एंड इनडायरेक्ट टैक्स का। अच्छा, डेफिसिट फाइनेंसिंग एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसको हम कहते हैं कि जब भी गवर्नमेंट फाइनेंशियली डेफिसिट में आती है तो उसके पास एक ऑप्शन आ जाता है प्रिंटिंग न्यू करेंसी, कि भाई पैसा मुल्क में कम हो गया तो अब ये क्या करेंगे? न्यू जो करेंसी नोट्स हैं वो प्रिंट करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत मर्तबा रिपीट हुआ है दो तरीकों से, व्हीकल टैक्स और मोटर टैक्स। कभी आता है मोटर टोकन टैक्स और कभी आता है व्हीकल टैक्स। आर द एग्जांपल ऑफ प्रोविंशियल, फेडरल, बोथ ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। तो आपने क्या करना है? प्रोविंशियल टोकन टैक्स या व्हीकल टैक्स आर प्रोविंशियल, ये जो सूबे के हिसाब से लगाए जाते हैं। तीसरा जो पॉइंट है इधर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग प्रोविंसेस आर डन थ्रू नेशनल फाइनेंस कमीशन। हमने क्या पढ़ा था? गवर्नमेंट बजट जो लाता है, लॉन्च करता है, वो एनुअली करता है। तो एनुअली जो बजट लाया जाता है वो फेडरली मतलब गवर्नमेंट लाती है, लेकिन उसको प्रोविंसेस में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कौन करता है? नेशनल फाइनेंस कमीशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग प्रोविंसेस, जो भी बजट के हिसाब से रिसोर्सेज रखे जाते हैं हर सूबे के लिए, वो कौन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? नेशनल फाइनेंस कमीशन। द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द गवर्नमेंट क्या है? टैक्सेस है। हमेशा याद रखना है जो हमारे मुल्क का जो सोर्स ऑफ इनकम है मेन, तो वो मेजॉरिटी में किसके ऊपर फॉल होता है? टैक्सेस पे होता है। इनडायरेक्ट टैक्स व्हिच इज levied ऑन द कमोडिटीज। यह भी क्वेश्चन बहुत मरतबा रिपीट हुआ है, आप प्रीवियस पेपर्स उठा के चेक कर सकते हैं कि कमोडिटीज पे जो टैक्स लागू होता है वो कौन सा होता है? डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, नन ऑफ दिस। तो हम क्या करेंगे? इनडायरेक्ट टैक्स करेंगे। अच्छा, फिस्कल पॉलिसी में अगर एफ वाई आए और उस बताएं कि पूछा जाए कि इसका एब्रीवेशन क्या होगा, तो एफ वाई नॉट फॉर फाइनेंशियल ईयर बट फिस्कल ईयर। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं? एफ वाई स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल ईयर को टिक मार्क करते हैं, जो कि गलत आंसर है। इसका राइट ऑप्शन होगा फिस्कल ईयर। अच्छा, फिस्कल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स हैं इकोनॉमिक एंड प्राइस स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक को स्टेबिलिटी के लिए फिस्कल पॉलिसी लाई जाती है, प्राइस की स्टेबिलिटी के लिए फिस्कल पॉलिसी लाई जाती है, फुल एम्प्लॉयमेंट की एंड जो
एक बेहतर तरीके से, ऑप्टिमम तरीके से रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाए, दिया जाए, रखा जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिस्कल पॉलिसी का वो एक ऑब्जेक्टिव है। और इनकरेज करें क्या, इन्वेस्टमेंट। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, हम ऐसी फिस्कल पॉलिसी लाएं जिससे बाहर के मुल्क की कंट्रीज आके हमारे पास इन्वेस्टमेंट करें। तो वो हमारी एक ऑब्जेक्टिव है किसका, फिस्कल पॉलिसी का। यकीनन हम क्या करें, वेलकम करें बाहर के ममालिक की कंपनीज़ को कि वो आके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, जिससे हमारे रेवेन्यू भी जनरेट होगा और हमारी इकोनॉमी भी बूस्ट होगी। एंड ग्रोथ, किसकी ग्रोथ, जीडीपी या अपनी जो क्या कहते हैं कि इकोनॉमी की ग्रोथ को भी प्रमोट या इनकरेज करने के लिए क्या लाया जाता है, फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी का भी एक ऑब्जेक्टिव हो जाता है। तो ये क्या हो जाते हैं, सारे ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं। इसके अलावा क्या है, पाकिस्तान की, ये बहुत अहम क्वेश्चन है, पॉइंट्स हैं जो आपने जहन में रखना है। जीडीपी ग्रोथ रेट कितना है पाकिस्तान का, 3.9, जबकि 5.8 ट्रिलियन है टोटल रेवेन्यू टारगेट ऑफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फॉर दिस फिस्कल ईयर। अच्छा, 5.8 ट्रिलियन एक रेवेन्यू का टारगेट रखा गया, कितना रेवेन्यू टैक्सेस के थ्रू हमने जनरेट करना है, 5.8 ट्रिलियन, हाँ, टोटल रेवेन्यू टारगेट किया गया है एफपीआर के लिए, किस ईयर के लिए, इस साल के लिए। अच्छा, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जब भी मुल्क या गवर्नमेंट के जो लीडर हैं वो चाहते हैं, गवर्नमेंट है वो चाहती है कि हमारे पास एक्सपोर्ट ज़्यादा हो और इंपोर्ट कम की जाए, ताकि हमें क्या, हमारे एक्सपेंडिचर कम भी हो सकें। तो इसके लिए गवर्नमेंट हमारी अंदर की जो, मुल्क के अंदर की जो कंपनीज़ हैं, जैसे ऑटो कंपनीज़ हो जाती हैं, कार की कंपनीज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग, तो वो क्या कहते हैं कि भाई आपके ऊपर हम 12.5 एक क्या देते हैं, लीनियंसी के देते हैं आपको, कि आपके ऊपर 12.5% सेल टैक्स लागू किया जाएगा। तो ये क्या किया है इन्होंने, डिक्रीज़ किया है, किसके लिए, ये याद रखना है, लोकली मैन्युफैक्चर्ड कार्स के ऊपर सेल टैक्स कितना है। तो वो ऑप्शन आपसे कंफ्यूज करने के लिए यकीनन 17 भी देगा, 12.5 भी देगा, या 18-19 दूसरा भी ऑप्शन दे, तो आपने राइट मार्क किसके ऊपर करना है, 12.5 पे। अच्छा, मुल्क में जो एनुअल बजट, हर साल बजट लाती है गवर्नमेंट, तो उसमें जो एनुअल बजट के ऊपर जो, जिसका 41% कितना, 100 में से 41%, वो किसको पे किया जाता है, जितना भी पाकिस्तान कर्ज का शिकार है, उस पे जो कर्ज नहीं देता है, सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर जो सूद इंटरेस्ट होता है वो पे करता है, कितना परसेंट, 41% एनुअल बजट का पाकिस्तान जो है वो पे करता है इंटरेस्ट। और पाकिस्तान का टोटल डेट कितना है, 37,078.5 बिलियन टोटल डेट है पाकिस्तान पे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप ऐसे करें कि इस वीडियो को लाइक करें अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के बाकी कंसेप्ट्स भी सेक्शंस आएँ, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, फेडरल एक्साइज एक्ट, तो आप क्या करें, हमारी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ये रिक्वायर करें कि हमें इसी तरीके से इनकम टैक्स और सेल टैक्स, फेडरल एक्साइज एक्ट, बाकी रह गया टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान, वो भी रहता है। वो आप अगर चाहते हैं कि आपका उसके भी कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर किए जाएं, तो काइंडली लाइक कीजिए। और एक और बात, मैं आपको उधर भी जो वेबसाइट की जानब भी ले चलता हूँ, सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल देने के लिए कि आप इन सारे एमसीक्यूज़ को कैसे कर सकते हैं, क्विज शक्ल में कैसे आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि आप 3 बार अगर करते हैं तो आपको ये पूरी वीडियो का जो कंसेप्ट है यकीनन 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 याद हो जाएगा। तो आए मैं ले जाता हूँ आपको उसी वेबसाइट हमारी mcqsplatform.com की जानब, जहाँ आप आराम से समझ सकते हैं। अच्छा, तो ये हमारी वेबसाइट mcqsplatform.com, यहाँ पर आप मोर में आएंगे, इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के पूरे सेक्शन पढ़े हैं, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स और फेडरल एक्साइज रहते हैं, जो कि हम
बहुत ही जल्द 2-3 दिन तक अपलोड करेंगे। तो इसमें जैसे ही आप आएँगे तो आपको फिस्कल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान मिलेगा। फिस्कल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान में आप आए तो आपको 2 पोस्ट मिलेंगी। एक होगा एमसीक्यूज़ की शक्ल में, जो कि ये हैं एमसीक्यूज़। ये भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये सारे एमसीक्यूज़ हैं, सारे 53 हैं पूरे ना, आप देख सकते हैं। 6 पेज में जाएँगे तो 53 एमसीक्यूज़ हैं, जो कि बहुत अहम है। अच्छा, अब वापस इसी सेक्शन में हम जाएँगे फिस्कल पॉलिसी। ये तो एमसीक्यूज़ की शक्ल में था, अब यही आपको क्विज़ शक्ल में भी मिल जाएँगे। कैसे मिलेंगे आपको? आपने ओपन किया, देखें देयर आर डैश टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी जो हमने पढ़ा है। तो इसी तरीके से आपने क्या करना है बाकी क्वेश्चंस को भी। अच्छा, हमने क्या पढ़ा था? सेल टैक्स, कस्टम ड्यूटी एंड एक्साइज ड्यूटी आर द एग्जांपल ऑफ व्हिच काइंड ऑफ टैक्स। तो ये किसके टैक्सेस के काइंड हो जाते हैं? यकीनन इनडायरेक्ट के। अगर राइट होगा तो करेक्ट होगा, अगर हम वो करते हैं, क्या करते हैं, रॉन्ग करते हैं, मुझे इसका पता है लेकिन मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, आईएमएफ ने कितने परसेंटेज दिया है? 6 ट्रिलियन का दिया है, लेकिन हम इसको अगर रॉन्ग करने के लिए मैं आपको बताऊंगी, अगर आपका रॉन्ग क्वेश्चन हुआ, आंसर हुआ, तो वो ऐसे होगा। तो 6%, 6 ट्रिलियन एक टारगेट दिया गया आईएमएफ का इस साल के लिए कि आपने इतना रेवेन्यू टारगेट करना है। तो इसी तरह आप ये कितने एमसीक्यूज़ हैं टोटल? 53 एमसीक्यूज़ हैं, जो कि आपने सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो सुनने के बाद अगर आपने आंसर किए तो यकीनन आपको सारे राइट आंसर मिलेंगे। तो लास्ट में आप जब जैसे ही जो भी करते हैं, जो करेंगे उसके बाद गेट रिजल्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने हैं। स्कोर 2 आउट ऑफ 53। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि बाकी क्वेश्चंस भी आप हल कर सकें तो आप यकीनन हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं और हमारी आने वाली वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी हो, जो कि दिसंबर तक एक्सटेंड हो चुका है। यकीनन दिसंबर की इनिशियल 10, 4, 5, 6 तारीख को एग्जैक्ट डेट अभी तक नहीं बताई। इस महीने जो भी डेट्स आई हैं उसके हिसाब से अभी तक तो इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू का कोई टेस्ट नहीं दिया गया है, तो यकीनन ये नेक्स्ट मंथ ही कंडक्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।